मेरी आवाज मिल रही है आपको आशुतोष? मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए लौटेंगे आशुतोष के पास, तो शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीधा रुख करेंगे नीलम का। नीलम, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यहां पर देखा गया कि कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जाहिर है कि पिछली बार के जो चुनाव है उससे बीजेपी ने सबक लिया और अपनी नीतियों पर काम किया, और शायद ये वही जीत है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने 2018 में जो गलतियां दोहराई थी वो 2023 में उनका जो है दोहराव ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा था। चुनाव के करीब 1.5 साल पहले से ही बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावी मोड अपना लिया था। लगातार केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े चेहरे मध्य प्रदेश आ रहे थे। जिस तरह से आक्रामक कैंपेनिंग की गई आचार संहिता लगने के बाद से जनता के बीच में जान के एक मध्य प्रदेश के एक छोटी से छोटी सीटों पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, बड़े नेता पहुंचे। फिर हम चाहे बात कर ले पीएम मोदी की बात करें, हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मध्य प्रदेश में आए। आचार संहिता लगने के पहले भी उनके दौरे हुए, आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में जो है जनसभाएं की। और इसके साथ ही जो कहा जा रहा था, जैसे कि जिस योजना को कहा जा रहा था मास्टर स्ट्रोक, वो जाहिर तौर पर जो है गेम चेंजर साबित हुई। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, और बीजेपी सरकार की जो योजना रही है ना तो लौटेंगे आपके पास नीलम, लेकिन आपको बता दें कि जो है वो मास्टर स्ट्रोक साबित। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है नीलम, आप रही थी, आप बात कीजिए महिलाओं से। महिलाओं को खास तौर पर इस बार जो है खासा फोकस रहा बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पर जिस तरह से बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही, महिलाओं का खासा योगदान माना जाए इसमें। बिल्कुल 100% महिलाओं का योगदान रहा है, और बहनों ने कर दिखाया है अपने भैया के लिए। जो भैया ने किया था बहनों के लिए, वो ही बहनों ने उनका बिल्कुल रिप्लाई दिया है। और यहाँ बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और विकास की पार्टी है। जो बीजेपी हमेशा जो बोलती है वो करके दिखाती है। बीजेपी ने जो किया है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हुआ, लाडली बहना योजना हुआ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जितनी भी योजना है बीजेपी ने ये योजनाएं की है, तो इनका जो परिणाम है वो परिणाम अब मिला है। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने आज इतने सालों से बताइए अब क्या किया। तो जो महिलाएं देगी बीजेपी हमेशा। और मोदी जी की बात कहें तो बिल्कुल एमपी के मन में बसे मोदी, मोदी के मन में। इस कैंपेन को ही जो है पूरी तरह से भुनाया गया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। आप ये गाना सुन सकते हैं मेरे पीछे, बीजेपी कार्यालय में घंटों से यही गाना बज रहा है जब से रुझान आना शुरू हुए। और अब जो है कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत भी दर्ज कर दिया। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी नजर आ रही है जहां पर उम्मीद के मुकाबले जो है कड़ा मुकाबला कुछ ज्यादा ही है। अभी तक भी कुछ बड़े चेहरों पर हार जीत का जो मुकाबला कहना चाहिए, स्थिति वहां पर अभी जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को और कैलाश विजयवर्गीय को उतारा था। देखिए कैलाश विजयवर्गीय लगभग उनकी जीत अब तय मानी जा रही है। काफी बड़े वोटों के अंतर से वो इंदौर 1 से आगे है। राकेश सिंह जो कि बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो लगभग जीत चुके हैं। इसी तरह अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो कुछ शुरुआती रुझान में वे पीछे नजर आ रहे थे, पर एक बार फिर से जब लगातार काउंटिंग हुई अलग अलग राउंड की, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी आगे नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी ने इस बार चुनाव में अलग अलग रणनीति पर काम किया, अलग अलग स्ट्रैटेजी पर काम किया, जहां पर सरकार ने योजनाओं का तोहफा जो है जनता को दिया। न सिर्फ लाडली बहना के जरिए बल्कि लाडली लक्ष्मी 2.0 भी लेकर आया गया, सीखो कमाओ योजना लाई गई। तीर्थ दर्शन करवाने वाला मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बना जिसने बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन जो है हवाई यात्रा के जरिए करवाई, यानी कि हर एक वर्ग को साध कर चलने की कोशिश की गई। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो ये ठीक है नीलम, लौटूंगी आपके पास में, लेकिन आपका रुख करूंगी। देखिए ये तीनों ही राज्य है जहां पर बीजेपी की जीत है, लेकिन इसके साथ ही यूपी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज ये जीत हो सकती है। जाहिर है कि इसका असर लोकसभा चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत की बधाई दी है। लेकिन